दोस्तों, आज मृत्यु और अमरता के संदर्भ में बात करते हैं। यह दो प्रश्न अनादिकाल से ही मानव मात्र में ज्वलंत बना हुआ है। इसमें हजारों खोज हुई है, कई अध्ययन होता आया है, हो रहा है। भौतिक विज्ञान वो मानव मन सृष्टि के इन अकाट्य नियमों को देख हजारों प्रश्न चिन्हों पे घिर जाते हैं। हालांकि आधुनिक विज्ञान कई संभावनाओं में रिसर्च कर रही है जहाँ से हम अमरता की राज खोल सके। उसमें से एक है एंट्रोपी प्रिंसिपल। इसमें कई चुनौतियां हैं, कई प्रश्न हैं। फिर भी फिजिक्स इस प्रयोग में सफल हुआ तो भौतिक बुद्धिजीवियों के मन में पहले से ही कई प्रश्न उठ चुका है। जैसे यदि मानव स्वाभाविक मौत न मरकर अमरता को चुने तो समाज की क्या व्यवस्था होगा, यह धरती की क्या स्थिति होगी, उसकी मांगे की पूर्ति कैसे किया जाएगा आदि। यह तो हो गया मानव यदि अमर होने की मनसा सिद्ध कर ले तब की बात, पर यहाँ तो मानव मात्र अमर कैसे हो, यही प्रथम चुनौती है। बीते कुछ दशकों में विज्ञान की खोज ने हमारी औसतन लाइफ टाइम में कई गुना वृद्धि किया है। बायोलॉजी और फिजिक्स में आज जितनी तेजी से खोज हो रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वैज्ञानिक ऐसी चीज ढूंढ निकाले जो हमारी औसतन आयु को 500 से 1000 साल कर दे। यह तो है मात्र आधुनिक भौतिक विज्ञानियों की परिकल्पना और उसकी संभावना, पर यह तो वैदिक योग प्रणालियों में पहले से ही सिद्ध है कि योगियां मौत को रोक सकते हैं, अपने औसतन आयु को हजारों साल तक खींच सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारी आयु औसतन 7 साल है, पर उसकी गति को 30 साल की उम्र में ही रोक दिया जाए तो बची हुई 30 साल काल की गतिशील प्रवाह में सुरक्षित और निष्प्रभावी रखा जा सकता है। यह सिद्ध योगियों द्वारा विकसित योग की आध्यात्मिक अविश्वसनीय व्यवस्था है। ऐसे ही कायाकल्प के द्वारा नवीनतम काया की रचना कर देह को चिरंजीवी बना सकते हैं। हम सभी भीष्म पितामह के बारे में तो जानते ही है, वो मृत्यु को रोक सकते थे। उनमें इच्छा मृत्यु की वरदान थी, जब तक वो खुद नहीं चाहते तब तक नहीं मर सकते। वैसे ही सप्त चिरंजीवियों के नाम भी आता है, जिसमें हनुमान, ऋषि मार्कंडेय, परशुराम, राजा बलि, अश्वत्थामा, महागुरु व्यास और विभीषण आदि आते हैं। शास्त्रों में तो इनकी नाम को ही व्याधिनाशक और आयुवर्धक मंत्र माना गया है। वैसे ही क्या आप जानते हैं, महान आयुर्वेदिक के धन्वंतरी और नागार्जुन जैसे मनीषियों ने कायाकल्प और चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए थे, जिनके योगदान में आज की आयुर्वेद की अस्तित्व टिकी है। धन्वंतरी को तो स्वयं आयुर्वेद के मूल प्रवर्तक माना जाता है। इन्हीं से आयुर्वेद की जन्म हुई। इन्हीं ने प्रकृति में निहित अमृत औषधियों की खोज की। आप यह जानकर चौंक जाएंगे, धन्वंतरी के केवल नाम मात्र लेने से भी कई बीमारियों में आराम मिलना शुरू करता है। हिंदू पंचांग में धन्वंतरी जयंती का अपना ही विशिष्ट महत्व है। इस दिन लोग आयु और आरोग्य के लिए धन्वंतरी का पूजन किया करते हैं, क्योंकि धन्वंतरी स्वयं भगवान के 24 अवतारों में से एक माने जाते हैं। इनका अवतरण सतयुग में समुद्र मंथन के समय में हुआ था। वैसे ही आयुर्वेद के महान आचार्य नागार्जुन ने अपने प्रेमिका को कायाकल्प के द्वारा अच्छे यौवन और अद्भुत अप्रतिम सौंदर्य प्रदान किए थे। आप यह जाने कि आयुर्वेद एक विस्तृत विज्ञान है। महज 2-4 जड़ी बूटियों के योग से किया जाने वाला छोटी सी इलाज मात्र आयुर्वेद नहीं है। यह तो चिकित्सा की बहुत छोटी सी विधियां हैं। आयुर्वेदिज्ञों ने सर्वप्रथम देह, प्रकृति और उसकी चिकित्सकीय संभावनाओं के क्षेत्र में विस्तृत खोज किए हैं। आयुर्वेद में सम और विषमता के विषय में जितने गहरे दर्शन है, वह अन्यत्र मिलना मुश्किल है। यह अपने आप में एक संपूर्ण वेद है। प्रकृति की रहस्य, विविधता और विशेषता में आयुर्वेद की मर्म छुपा हुआ है। वैसे ही तंत्र और योग में भी स्वास्थ्य और कायाकल्प को लेकर अपना ही एक विज्ञान है। दोस्तों, हमारे पूर्व ऋषियों ने जीवन और मृत्यु को लेकर के जितनी विस्तृत खोज की है, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। उसकी शतांश ज्ञान मात्र से भी आज के मानव समाज धन्य हो सकता है, उसकी कल्याण हो सकता है। स्वास्थ्य जीवन का दूसरा पात्र है। जीवन स्वस्थ है, दीर्घायु है तो ही जीवन सार्थक है। जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन व्याधि है, और यह व्याधि का मूल व्यसन है। व्यसन क्या है जानते हो? गलत विषयों में एडिक्ट होना। वह सभी जीवन और आत्मनाशी कृत्य, वो सभी प्राण ऊर्जा को क्षय करने वाली चीजें, जिसके तले हम अंध हो जीवन ऊर्जा को रुग्ण और कमजोर कर डालते हैं। ऐसी कई चीजें होंगे जो हमारे जीवन के लिए अनावश्यक है, वह सभी व्यसन है। दोस्तों, ध्यान, क्रिया योग और आयुर्वेद के द्वारा हम जीवन को संवार सकते हैं। जीवन की पराकाष्ठा रूप आध्यात्मिक उच्चता और आत्म साक्षात्कार की विषय को जान सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। पाशविक जीवन को परमोच्च गुरुवत्ता में बदल सकते हैं। आसुरिक प्रवृत्ति को देवत्व में बदल सकते हैं। बंधन में जकड़ी आत्मा को हंसत्व में ले जा सकते हैं। भौतिक विज्ञान के आधार पर जीवन और मृत्यु के संदर्भों में बनी खोज को थोड़ा समझते हैं। इस सृष्टि की सभी चीजों पर थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड रूल लागू होता है। इसके नियम के भीतर चीजें धीरे धीरे आदर से डिसआदर की ओर बढ़ता है।
जैसे एक समय में चीज नए होती है, धीरे धीरे उसमें जंग लगती है, सदन आता है और धीरे से क्षय होता हुआ वह समाप्त हो जाती है। यह जीवन की क्षयशील यात्रा है। पर वेदांत में इसके ठीक विपरीत अभ्युत्थान के मार्ग प्रशस्त है। इसको क्या कहता है जानते हो? इसी को मृत्युर्मा अमृतम गमय कहता है। अधोगति की ओर नहीं, ऊपर की ओर बढ़ो, अभ्युत्थित हो जाओ, क्षय की ओर नहीं, वृद्धि की ओर चलो, मृत्यु को तोड़ अमृत की ओर बढ़ो। दोस्तों, आज भी हिमालयों की कंदरा में कई ऐसे योगियां हैं जो मानवीय चेतना की पहुंच से बहुत ऊंची स्तर पे रहते हैं। सिद्ध परमहंस योगियां देश काल और समाज के बंधन से मुक्त रहते हैं। विज्ञान की जन्म ही हिमालय में स्थित सिद्ध योगियों से हुई है, चाहे यह भौतिक विज्ञान हो या अध्यात्म। यही समाज को आध्यात्मिक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इन्हीं की तपो किरण से यह समाज संचालित है, व्यवस्थित है, मर्यादित है और संरक्षित है। इन्हीं के पास एंटी एजिंग योगा प्रणालियों की रहस्य है, जो प्रकृति के बाध्यकारी और अप्रिय नियमों को भंग करने की सामर्थ्य रखती है। तुम हम जैसे साधारण लोगों की समाज मान्यताओं के अंध पूजक है, विज्ञान की नहीं। विज्ञान प्रयोगों में विश्वास करता है, वैसे ही योग भी प्रैक्टिकल साइंस में विश्वास करता है। जानते हो, गीता के कर्म सिद्धांत मात्र मान्यताओं के आधार पर टीका नहीं है। यह ईश्वर के सार्वभौमिक संविधान है, एक विज्ञान, साइंस कर्म सिद्धांत पर आधारित स्पष्ट गणित। इसी कर्म सिद्धांत के भीतर देखा जाए तो कभी कभी लगता है ईश्वर क्रूर है, वाह उसकी यह व्यवस्था। पर हकीकत में कहे तो इंसान के पास सभी अज्ञानताओं में ही क्रूरता छुपी है। कर्म सिद्धांत के आधार पर मिलने वाले उसके फल से हमें व्यवस्था क्रूर प्रतीत होता है, पर इसके कारण हम स्वयं होते हैं। अप्रिय और प्रिय कर्म फल की जिम्मेवार हम खुद है, गॉड नहीं। गॉड ने तो मात्र व्यवस्था बना दिया, रूल्स। इसी रूल्स को जानकर योगी अप्रियता से बच निकलते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। इंसानों के भीतर योगिक पारमाणविक असीम संभावनाएं ईश्वर ने छुपा दी है। अरणनीयाम महतो महीयान, इसी को जानना विज्ञान के मूल ध्येय है। इंसान महज अभिमान, क्रोध और हिंसा से ऊपर उठे तो भी उसकी समाज श्रेष्ठ बन सकता है। मानव मात्र की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अभिमान है। यही अभिमान क्रोध पैदा करता है और क्रोध में हिंसा छुपा है। ये क्रूरता से अभिव्यक्त हो पर हिंसा और स्वहिंसा के कारण बनता है। मनोवैज्ञानिक स्तर से देखे तो भी क्रोध सबसे पहले स्वयं को ही जलाता है। भागवत योगियों ने क्रोध को ही सबसे पहले जीता है। इसी को जीतकर ही वे योग यात्रा की पात्र बनते हैं। तुम अस्वस्थ, शिथिल और अशांत रहना चाहते हो तो कुछ मत करो, बस क्रोध करो। यही तुम्हें सारे अनहोनी और अशुभता के निकट पहुंचा सकता है। आत्मा में पर्दा डालने वाले इन समस्त विकारों को जब तक हम नहीं तोड़ते तब तक हमारे भीतर प्रकाश के जन्म की कोई संभावना नहीं रहता। श्री गीता जी कहते हैं, बाहर किसी से मत लड़ो, स्वयं की विकारों से लड़ो। स्वयं को जीतोगे तो स्वयं ही स्वयं के मित्र हो, और न जीत पाओ तो स्वयं ही स्वयं के दुश्मन।